तो आज से हम गिट स्टार्ट करने वाले हैं, गिट एंड गिटहब। गिटहब एक रिपोजिटरी है जहाँ पर डेवलपर्स अपना कोड स्टोर करके रखते हैं। गिट एक एससीएम टूल है, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल। ठीक है, जो भी आप रिपोजिटरी पे अपलोड करोगे उनको मैनेज करने का काम करेगा गिट। मतलब नए चेंजेस अगर आपको पुश करने हैं, कोई फाइल में अगर आपने नया चेंज किया, नई फाइल ऐड करी, पुरानी फाइल्स मॉडिफाई करी, कुछ डिलीट किया रिपोजिटरी में से, तो परमानेंटली उस चेंजेस को पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, राइट, ये सारी चीज़ों के लिए, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आप गिट का यूज़ करोगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे गिटहब पे हम लोग अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उस पे हम अपना डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, पब्लिक रिपोजिटरी और प्राइवेट रिपोजिटरी में दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों रिपोजिटरीज हम क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको जीमेल का अकाउंट लगेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक जीमेल का अकाउंट बना लेता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, देन google.com, क्रिएट जीमेल अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट, नोटपैड, .com, गिटहब। ठीक है, नाम दे देता हूँ नेक्स्ट, कुछ भी दे देंगे इसको, डेट 01/1998, जेंडर मेल, नेक्स्ट, गिटहब क्लाउड कंटेनर @gmail.com, नेक्स्ट, पासवर्ड @123, गिटहब @123, स्किप कर दूंगा इसको। ये मेरा पासवर्ड है, आप कुछ भी दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, और अकाउंट भी आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दिया है गिटहब क्लाउड कंटेनर @gmail.com। 928444, यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर बुक करना है, 478 0047। नेक्स्ट, वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, नेक्स्ट सेंड। अब एक OTP आएगा, 550883, वेरीफाई, स्किप, नेक्स्ट, आई एग्री, जीमेल। ठीक है, चलो अब गिटहब का अकाउंट बनाते हैं। गिटहब.com पे जाऊँगा, जीमेल के आईडी को यूज़ करके मैं गिटहब का अकाउंट बनाता हूँ। साइन अप पे क्लिक करूँगा, मेरा जीमेल का आईडी है गिटहब क्लाउड कंटेनर @gmail.com, कंटिन्यू, गिटहब पासवर्ड सेम, गिटहब @123, कंटिन्यू।
वन टू थ्री फोर फाइव। चलो इसका जी कैपिटल कर देंगे। हैश एक्सक्लेमेशन मार्क, यस ये करेक्ट है। इसका पासवर्ड ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी नोट डाउन कर लेनी है जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो। ठीक है, आगे वही अकाउंट आप लोग यूज़ करना। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, एंटर ए यूज़र नेम गिटहब क्लाउड कंटेनर, ये मेरा यूज़र नेम मैंने रखना है। कंटिन्यू। प्रेस करेंगे। वी लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट वाया ईमेल, वो भी कर सकते हैं। चलो नो कर दूंगा मैं। पजल रिजॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, स्टार्ट पजल। यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन कौन सी है? प्लीज़ वन स्क्वायर दैट शोज टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों सेम नहीं है। इसके अंदर ये भी दोनों सेम नहीं, 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 ये सेम है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कौन सी दो चीज़ कॉमन है? मछली। क्रिएट एन अकाउंट, सेव। कोड क्या होगा हमारे जीमेल पे? हाँ, ये कोड आया, इसको कॉपी कर लेंगे, देन आई विल पेस्ट हियर। स्टूडेंट जस्ट मी, कंटिन्यू। ऐसे ही कंटिन्यू कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल। कंटिन्यू फॉर फ्री। ऐसा लग रहा है जैसे स्पेस में चले गए हम लोग थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो आपका गिटहब का अकाउंट बन गया। इस यूज़र आईडी का यूज़ करके, आपका जीमेल का अकाउंट यूज़ करके। ठीक है, अब हम रेपॉजिटरी बनाना सीखेंगे इसमें। देखो ये ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट रेपॉजिटरी। मैं क्रिएट रेपॉजिटरी पे क्लिक करूँगा। रेपॉजिटरी का नाम रहेगा पब्लिक। ठीक है, क्योंकि ये मेरी पब्लिक रेपॉजिटरी है। पब्लिक रेपॉजिटरी का मतलब होता है कोई भी बंदा आपके कोड को, जो भी आपने स्टोर करके रखा है इस रेपॉजिटरी में, वो बंदा उस कोड को डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो ये पब्लिक रहने दूंगा मैं। ऐड रीडमी फाइल। ठीक है, ये रीडमी नाम की एक फ़ाइल मुझे ऐड करके चाहिए जब ये रेपॉजिटरी क्रिएट होगी, तो इसलिए मैंने ये चेक बॉक्स पे क्लिक किया। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़। नाउ आई विल क्लिक ऑन क्रिएट रेपॉजिटरी। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है गिटलैब, गिटहब, आचो डेवऑप्स रेपॉजिटरी। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास में कोई प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट है क्लाइंट का, तो आप अपने लोकल पे तो उसका कोड रखोगे नहीं। उसने बोल दिया कि मेरा इस तरीके का रिक्वायरमेंट है और मुझे इस तरीके का एप्लीकेशन, ऐसा ऐसा एप्लीकेशन डिज़ाइन करके दो, है ना। आपने उससे रिक्वायरमेंट ली। रिक्वायरमेंट लेने के बाद में आप अपने उसके लोकल सिस्टम पे, आपके खुद के लैपटॉप में तो स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट पे कई सारे डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करेंगे, है ना। और वो अथॉरिटी भी नहीं है आपको उस चीज़ को आपके लोकल पे रखने की। क्यों? क्योंकि वो आपके एप्लीकेशन का कोड नहीं है, आपका खुद का नहीं है, वो क्लाइंट का है। तो वो क्लाइंट का डेटा तो आप वैसे भी नहीं रखोगे, वो अनऑथोराइज्ड है। ठीक है, तो इस तरीके की रिपॉजिटरी जैसे कि गिटहब हो गया, गिटलैब हो गया। ठीक है, क्लाइंट बोलता है कि यहाँ पे रखो, ये इस रिपॉजिटरी का वो आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा ताकि डेटा उसके पास में रहे, उसके पास में मेंटेन होते रहे। ठीक है, और मल्टीपल यूज़र्स, मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टीम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, सभी क्या करें,
एक साथ उस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए उस पे काम करें। और एप्लीकेशन डिज़ाइन कैसे होगा, जब कोड लिखना स्टार्ट करेंगे तभी। ठीक है, तो सब लोग क्या करेंगे, इस रेपॉजिटरी के अंदर में अपना अपना कोड, जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बोली गई है कि भाई आप इस प्रोजेक्ट का इतना हिस्सा डिज़ाइन करोगे, इस प्रोजेक्ट का आप इतना हिस्सा डिज़ाइन करोगे। या मान लीजिए फ्रंट एंड वाली टीम को बोला गया कि आप सिर्फ फ्रंट एंड डिज़ाइन करोगे, बैक एंड वाली टीम को बोला गया कि आप सिर्फ बैक एंड डिज़ाइन करोगे। ठीक है, तो सब लोग अपना अपना एप्लीकेशन के पार्ट डेवलप करेंगे और चेंजेस पुश पुश करते चले जाएंगे, अपलोड करते चले जाएंगे रेपॉजिटरी पर। ठीक है, इससे सारे चेंजेस सिंक में भी रहेंगे, क्लाइंट को भी अपडेट मिलता रहेगा, और क्लाइंट का डेटा है तो वो उसके रेपॉजिटरी पे स्टोर भी रहेगा। तो इंडस्ट्री में सभी जगह पे ऐसे ही होता है, गिटहब मिलेगा आपको, या फिर आपको बिटबकेट मिलेगा, या फिर आपको गिटलैब मिलेगा, या फिर आपको अज़ूर डेवऑप्स रेपो मिलेगा। आपने कोई भी एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम, कोई भी एक रिपॉजिटरी पे अगर काम कर लिया तो बाकी सारी रिपॉजिटरी पे काम करना आपको ईजिली आ जाएगा, चाहे वो गिटहब हो, चाहे वो बिटबकेट हो, चाहे वो गिटलैब हो, चाहे वो अज़ूर डेवऑप्स रिपॉजिटरी हो। ठीक है, देखो मैंने एक रिपॉजिटरी क्रिएट किया। जब भी रिपॉजिटरी क्रिएट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रांच उसको मिलता है मेन। इस ब्रांच के अंदर में आप अपना सारा डेटा स्टोर करोगे। रेडमी डॉट एम डी, अभी मुझे ये फ़ाइल मिल रही है यहाँ पे, राइट? क्योंकि मैंने वो चेकबॉक्स पे क्लिक किया था ना कि मुझे ये फ़ाइल चाहिए। ठीक है, इस फ़ाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, ये फ़ाइल ये बता रही है कि ये जो रिपॉजिटरी है ना आपकी वो पब्लिक है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट उसने पब्लिक लिख के दे दिया। ठीक है, तो रेडमी का यही पर्पज़ होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपने मेंशन करके रखी हुई है, कोई भी चीज़ का कोड अगर आपने डाला है तो रेडमी में आप मेंशन कर सकते हो कि इस कोड का पर्पज़ क्या है ना? तो अभी हम इसको क्लोन करने का ट्राई करेंगे। क्लोन का मतलब होता है आपके लोकल सिस्टम पे इस रिपॉजिटरी को डाउनलोड करना। जैसे कि मैंने बोला था कि ये पब्लिक रिपॉजिटरी है। ठीक है, तो ये पब्लिक रिपॉजिटरी है, तो इसको कोई भी बंदा क्लोन कर सकता है। क्लोन मतलब डाउनलोड करना, है ना? तो चलो सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या लगेगा, लिनक्स का सिस्टम लगेगा क्लोन करने के लिए। मैं क्या करूँगा, VMware वर्कस्टेशन में जाऊँगा। SIT पे क्लिक करूँगा, देन पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। चलो मैं रूट यूज़र से लॉगिन करता हूँ।
ओपन टर्मिनल। सबसे पहले गिट इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि गिट कमांड हमको लगेगी रेपोजिटरी को क्लोन करने के लिए। तो हम इंस्टॉल गिट -y kill -92782 नो सच प्रोसेस। ओके, ठीक है। क्या बोल रहा है? पैकेज गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके सिस्टम में अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लेना प्लीज़। ये हम इंस्टॉल गिट -y से, राइट। अभी मुझे क्या करना है? रेपोजिटरी को क्लोन करना है, मतलब उस रेपोजिटरी को डाउनलोड करना है मेरे लोकल सिस्टम पे। तो गिट लिखूंगा, उसके बाद में लिखूंगा क्लोन, राइट, एंड रेपोजिटरी यूआरएल, करेक्ट। एंटर करूं? हेलो, ठीक है। देखो 100% लिख कर आया। अभी अगर मैं LSFN LRDH कर लूँ यहाँ पे, पब्लिक लिख रहा है। CD करके अगर मैं पब्लिक में जाऊँगा और LS करता हूँ तो मुझे readme.md दिख रहा है। उसमें चेक करें क्या है लिखा हुआ। देखो पब्लिक लिखा हुआ है, करेक्ट। चलो रेपोजिटरी दिखाता हूँ। ये लिखा है मेरा कंटेंट, ठीक है। ब्रांच, गेट ब्रांच, ये कमांड से आप चेक कर सकते हो कि आप कौन सी ब्रांच में काम कर रहे हो। देखो यहाँ पे मेन लिख कर आ रहा है, ठीक है। इसी ब्रांच में ये फाइल readme.md, ठीक है। तो आपको इसने क्रेडेंशियल पूछा ही नहीं, ये पब्लिक रेपोजिटरी था, मतलब कोई भी बंदा क्या करेगा, इसको पुल कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है कहीं से भी। अब प्राइवेट रेपोजिटरी बनाएंगे। क्लाउड गिटहब हैपन क्लाउड कंटेनर, यहाँ जाऊँगा, रेपोजिटरीज पर क्लिक करूँगा और न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा प्राइवेट, ठीक है। देन आई विल सिलेक्ट ये प्राइवेट, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट रेपोजिटरी है। मुझे एक रेडमी भी फाइल चाहिए इसमें इनिशियलाइज करते समय, ठीक है। क्रिएट रेपोजिटरी, प्राइवेट रेपोजिटरी मेरा क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको क्लोन करने का ट्राई करूँ, गिट क्लोन Ctrl+Shift+V प्राइवेट डॉट गिट, देखते ही होता है क्या। यूज़र नेम पूछ रहा है, लेकिन पब्लिक रेपोजिटरी के लिए इसने यूज़र नेम नहीं पूछा था, क्योंकि मैंने बोला था कि वो पब्लिकली एक्सेसिबल रहेगा, तो कोई भी बंदा उसको डाउनलोड कर सकता है। चलो ये प्राइवेट रेपोजिटरी, इसलिए इसने यूज़र नेम पूछा। तो मेरा यूज़र का नेम है गिटहब हैपन क्लाउड कंटेनर, ये मेरा यूज़र नेम है। पासवर्ड, पासवर्ड मैंने क्या रखा था गिटहब का, ये वाला मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ऑथेंटिकेशन फील्ड, पता है ऐसा क्यों बोल रहा है ये? गिटहब ने अलाउ करना बंद कर दिया है पासवर्ड का यूज़ करके, ताकि आप रेपोजिटरी को डाउनलोड कर सको, पुल कर सको, ठीक है। उसके लिए आपको हर एक रेपोजिटरी का टोकन क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी प्राइवेट रेपोजिटरी जो हमने क्रिएट किया था उसका एक टोकन क्रिएट करेंगे,
और उस टोकन का यूज़ करके हम रिपॉजिटरी को पुल करने का ट्राई करेंगे। तो अभी मैं कौन सी रिपॉजिटरी में हूँ, प्राइवेट में, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा, डेवलपर सेटिंग्स, पर्सनल एक्सेस टोकन में क्लासिक टोकन्स, ठीक है। जनरेट न्यू टोकन, यहाँ पे क्लासिक फॉर जनरल यूज़, ये सिलेक्ट करूँगा। टोकन का नाम आपको स्पेसिफाई करना है। मैं माइक्लोन प्राइवेट टोकन ऐसा लिख देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो एक्सपायरेशन, ये कभी एक्सपायर नहीं होना चाहिए टोकन, ठीक है, हमेशा यूज़ में आना चाहिए। यहाँ पे ये सारे चेक बॉक्सेस आपको सिलेक्ट करने हैं। ये है प्रिविलेजेस असाइन करने के लिए कि यूज़र रिपॉजिटरी को पुल कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, क्या क्या कर सकता है उसमें, ठीक है। रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो सब कुछ। तो ये सारे चेक बॉक्स आपको क्लिक करने हैं। जनरेट टोकन, ठीक है, ये टोकन जनरेट हो गया मेरा। मैं इसको पेस्ट करके रख लूँगा, गिटहब टोकन, चलो कर लिया हमने। अब इसी टोकन का यूज़ करके मैं अपनी रिपॉजिटरी को डाउनलोड करूँगा, वापस एग्जीक्यूट करूँगा गिट क्लोन। गिटहब हाइफन क्लाउड कंटेनर, ये आपका यूज़र नेम आप मेंशन करोगे। देन आपका टोकन, मैंने टोकन ऑलरेडी कॉपी करके रखा था, मैंने पेस्ट किया, अब इंटर करूँगा। ठीक है, अभी आया लिख के 100%। तो आपका रिपॉजिटरी प्रॉपरली क्लोन हो गया, देखो, रेडमी डॉट एम डी। अब मैंने एक गलती क्या कर दी पता है, ये पब्लिक वाली जो रिपॉजिटरी है ना, उसके अंदर ही मैंने प्राइवेट को भी पुल कर दिया। तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको किसी और जगह पे कर लेता हूँ, इससे बाहर आ जाऊँगा पहले और वापस से गिट क्लोन एग्जीक्यूट कर लूँगा। मेरा यूज़र नेम है गिटहब हाइफन क्लाउड कंटेनर, पासवर्ड डाल दूँगा यहाँ पे। ठीक है, LSFNLRTH, सॉरी, LSFNLRTH सी डी करके प्राइवेट में जाऊँगा। जिस नाम से आपका रिपॉजिटरी रहता है उसी नाम का फ़ोल्डर क्लोन होता है, ठीक है। प्राइवेट रिपॉजिटरी में गया, रीडमी डॉट एम डी दिख रहा है, प्राइवेट लिख के यहाँ पे, यहाँ चेक कर ले। चलो बैक आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, प्राइवेट है ना। तो प्रॉपरली रिपॉजिटरी आपका क्लोन हो गया एक्सेस टोकन का यूज़ करके। कितना टाइम बचा है हमारे पास में अभी, 5 मिनट और बचे।
ठीक है, बाकी का कल देखते हैं। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।